हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लाया हूं जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। ऐसे प्रश्न जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, उन प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। और पहला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं। विश्व जल दिवस मनाया जाता है क्या 28 फरवरी को, 5 जून को, 22 मार्च को या 21 जुलाई को? तो आपको बताना है दोस्तों कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको बताना है पहले प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 22 मार्च, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, तीसरा वाला सही हो जाएगा क्या, 22 मार्च। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा है, इनमें से किस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है? हमारा ऑप्शन है सुंदरलाल बहुगुणा, राजेंद्र सिंह, वेंकटेश्वर या सलीम अली। तो आपको बताना है पर्यावरणविद जो जल पुरुष के नाम से जाने जाते हैं यानी वाटरमैन। ठीक, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है, वाटरमैन के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों, हम लोग अपना अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर तीसरा देखते हैं। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित गैसों में से किसे उपयोग में लाया जाता है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है क्लोरीन, तीसरा है फ्लोरीन, चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन ए दूसरा कुछ गड़बड़ी हो गया है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए हमें क्लोरीन लिया जाता है। क्या लिया जाता है? क्लोरीन। हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। भारत का सोलर थर्मल पावर स्टेशन स्थित है क्या राजस्थान में है, कर्नाटक में है, दिल्ली में है या उत्तर प्रदेश में? तो जो भारत का सोलर थर्मल पावर स्टेशन है वो राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर? राजस्थान में। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर दोस्तों आप लोगों ने ये आंसर किया है तो आपका सही जवाब है। चलिए प्रश्न नंबर 5वें की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं 5वां प्रश्न क्या कहता है दोस्तों। 5वां, पेयजल में संचित प्रदूषण सर्वाधिक है। आपको बताना है किस शहर में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक है। क्या चेन्नई में है, कानपुर में, कोलकाता में है या मुंबई में? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, उसका सही जवाब है कोलकाता। कोलकाता की जो जल है वो संचित प्रदूषण में सर्वाधिक है, उसमें सर्वाधिक प्रदूषण पाया जाता है। चलिए, राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन कब किया गया है? क्या अक्टूबर 2008, फरवरी 2009, अक्टूबर 2009, मार्च 2010? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा फरवरी 2009 में हुआ था। ठीक है, फरवरी 2009 में। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं हम लोग। भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? क्या 1998, 2001, 1972 या 1985? तो आपको बताना है कि भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब की गई है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, 1985 में। प्रश्न नंबर 8 है दोस्तों, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल है? हमारा ऑप्शन है 70, बी है 71, सी है 72 और डी है 73। ऑप्शन जो है बहुत ही क्लोज दिया हुआ है, बहुत सोच समझ कर इस प्रश्न को आप जवाब देना है दोस्तों। तो जो हमारे पृथ्वी पर जल का जो भाग है वो 71% है। कितने प्रतिशत है दोस्तों? तो 71% है। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं हम लोग। राष्ट्रीय जल बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? मार्च 1990, मई 1990, सितंबर 1990, अक्टूबर 1990? तो राष्ट्रीय जो जल बोर्ड की स्थापना सितंबर 1990 में की गई थी। चलिए प्रश्न नंबर आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10वां देखते हैं हम लोग। वाटर सेस एक्ट कब लागू किया गया? हमारा ऑप्शन है 1973, बी है 1975, सी है 1977, डी है 1979। आपको बताना है कि वाटर सेस एक्ट कब लागू हुआ था। तो हमारा जो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1977 में दोस्तों हुआ था। प्रश्न नंबर 11 है, भारत सरकार ने महत्वाकांक्षी फ्लैगशिप कार्यक्रम नमामि गंगे को कब स्वीकृत किया था? 13 मई 2015 को, 12 मई, 14 मई 2015 या 18 मई? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या, 13 मई 2015 को। प्रश्न नंबर 12, अंटार्कटिका में भारत में तृतीय शोध केंद्र का नाम क्या है? क्या स्वागतम है, मैत्री है, भारत है या गंगोत्री है? तो जो तीसरा शोध केंद्र है वो है
भारतीय है। ठीक है। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं, सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है? या समुद्र से, ध्रुव से, चंद्रमा से या सूर्य से? तो जो सौर ऊर्जा है वो हमें सूर्य से प्राप्त होता है। चलिए प्रश्न नंबर 14 देखते हैं, निम्न ऊर्जा स्रोतों में कौन सा सर्वोत्तम पर्यावरण के अनुकूल है? क्या वन उत्पाद है या सौर सेल है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा, अभी ऑप्शन नंबर सी और डी नीचे है, लेकिन जो सौर सेल है ये पर्यावरण के अनुकूल होता है। ठीक है। चलिए सी और डी ऑप्शन भी देख लेते हैं। नाभिकीय विखंडन लिखा हुआ है और पेट्रोलियम उत्पाद, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा सौर सेल। ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 15 हम लोग देखते हैं, कौन सा एक ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? नवीकरणीय का मतलब कि पुनः बनाया जा सके, एक बार यूज करने के बाद वह नष्ट न हुआ हो। क्या पेट्रोल है, सौर ऊर्जा है, नाभिकीय ऊर्जा है या कोयला है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा जो है कि कभी खत्म होने वाली चीज़ नहीं है। पेट्रोल खत्म हो सकती है, नाभिकीय ऊर्जा भी खत्म हो सकती है और कोयला भी खत्म हो सकता है, तो इसलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा, नवीकरणीय स्रोत पूछेगा तो क्या हो जाएगा सौर ऊर्जा। ठीक है। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं, नीचे 4 फसलों के नाम दिए गए, इनमें से एक की खेती एथेनॉल के लिए भी की जाती है, तो बताना आपको। क्या यह मक्का नहीं, मक्का है, क्या है मक्का। ठीक। सूरजमुखी है, जट्रोफा है या पान? तो जब मक्का की खेती होती है वो एथेनॉल की खेती के लिए, एथेनॉल के लिए भी यूज किया जाता है। प्रश्न नंबर 17 है, बायोडीजल की फसल है, कपास है, जेट्रोफा है, गन्ना है या आलू है? तो आपको बताना बायोडीजल की जो फसल है वो कौन है? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, जेट्रोफा। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। प्रश्न 19, भारत में धारणीय विकास की दृष्टि से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? हमारा ऑप्शन है खनिज तेल एवं गैस, कोयला, जल विद्युत, परमाणु ऊर्जा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्या, जल विद्युत। चलिए प्रश्न नंबर 20 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं, भारत में निम्न स्रोतों में से किसमें, यहाँ मुँह न ये भू है, भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए हैं? गोदावरी डेल्टा में, गंगा डेल्टा में, हिमालय में या पश्चिमी घाट में? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या, गंगा डेल्टा। तो चलिए हमारा दोस्तों ये आखिरी प्रश्न था, अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।